कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो डमीज यानी पुतले की दुकान का मालिक है। फ्रैंक बाहर से देखने पर एक आम इंसान लगता है, लेकिन असल में वो एक बेरहम सीरियल किलर है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है। उसे हेलुसिनेशन आते रहते हैं और पुरानी यादें उसे सताती रहती हैं। फ्रैंक रात में एक बार के बाहर होता है जहां उसे एक लड़की दिखती है जो बार से निकलकर अकेले घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही होती है, पर उसे ना तो टैक्सी मिलती है और ना ही कोई कैब। इसलिए वो रात के अंधेरे में पैदल घर के लिए निकल पड़ती है। फ्रैंक उस लड़की का पीछा करते हुए उसका घर देख लेता है और फिर चुपके से उसके घर के अंदर आकर घर की लाइट बंद कर देता है। फ्रैंक जब उस लड़की के पास आकर कहता है तुम बहुत सुंदर हो, तब वो लड़की डर कर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में चाकू घुसेड़ देता है, यानी उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर फ्रैंक उसका सर का स्कैल्प निकाल लेता है, यानी बालों समेत उसकी खाल उतार कर अपने घर ले जाता है और उसके बालों को एक फीमेल पुतले पर चिपका देता है जिसे वो अपने बेड में रखता है। दरअसल फ्रैंक मानसिक रूप से बीमार है और अपने बचपन की कुछ बुरी यादों की वजह से परेशान रहता है। जब वो छोटा था तब उसके पिता चल बसे, जिसके बाद उसकी माँ अलग अलग मर्दों को घर में लाती थी और उनके साथ सोती थी और नशा भी किया करती थी। फ्रैंक का ख्याल रखना या उसे प्यार देने के बजाय उसे अनदेखा करती थी और बुरी तरह से पेश आती थी। इसी वजह से फ्रैंक के अंदर महिलाओं के प्रति गुस्सा और हिंसा भर गई और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। अब फ्रैंक रात के अंधेरे में निकलता था और अकेली महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। वो न सिर्फ उन्हें मारता था बल्कि उनकी खोपड़ी से बालों समेत खाल उतारकर उसे घर में रखे पुतलों के सिर पर चिपका देता था। उसने ऐसी ही 20 लड़कियों को मार दिया होता है। ऐसा करने से फ्रैंक को मानसिक संतुष्टि मिलती थी और उसे पुतले को इंसानों जैसा बनाने में मजा आता था। इसके बाद फ्रैंक एक डेटिंग साइट ज्वाइन करता है जहां वो एक लड़की से बातचीत शुरू करता है। जल्द ही दोनों डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों रात में डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। लड़की को फ्रैंक काफी पसंद आता है। इसी बीच फ्रैंक को अजीब हेलुसिनेशन आने लगते हैं। उसे दिखता है कि लड़की के सर से खून बह रहा है और रेस्टोरेंट के सारे लोग उसे घूर रहे हैं। तभी फ्रैंक के सर में तेज दर्द होने लगता है क्योंकि उसे माइग्रेन की समस्या थी। वो तुरंत ही वॉशरूम में जाता है और दवा लेता है जिससे उसे राहत मिलती है। फिर वो लड़की के पास लौटता है तब वो लड़की उसे ड्रिंक करने के लिए अपने घर चलने के लिए कहती है। फ्रैंक उसकी बात मानकर उसके अपार्टमेंट जाता है। वहाँ लड़की उसे बहकाने की कोशिश करते हुए कम कपड़ों में आ जाती है, लेकिन फ्रैंक घबरा जाता है और उसे रुकने को कहता है। जब लड़की भी उसके करीब आने लगती है तो फ्रैंक उसका गला घोट देता है। लड़की दर्द से चीखती है और तड़पती है, लेकिन फ्रैंक उसकी जान ले लेता है। फिर वो उसकी खोपड़ी से बालों समेत खाल उतारता है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है। इसके बाद वो उसके बालों को एक और पुतले पर चिपका देता है। फ्रैंक का दिमाग सही नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। इसलिए वो उस लड़की के पुतले को लेकर अपने बाकी पुतलों से मिलवाता है। जब फ्रैंक खुद को आईने में देखता है तो गुस्से में आईना तोड़ देता है क्योंकि वो लड़कियों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने ऊपर काबू नहीं था। अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तब वो देखता है कि एना नाम की एक फोटोग्राफर लड़की उसके स्टोर के बाहर से उसके बनाए हुए पुतले की तस्वीरें ले रही है। फ्रैंक उसे अपने स्टोर के अंदर बुलाता है। एना उसे बताती है कि वो पुतलों की तस्वीरें लेने का काम करती है। यही फ्रैंक एना को अपने स्टोर में पुतले दिखाता है और उसे बताता है कि ये उसका फैमिली बिजनेस है। फ्रैंक उसे बताता है मेरी माँ की मौत के बाद अब मैं ये काम करता हूँ। एना को फ्रैंक का काम काफी पसंद आता है, इसलिए वो उसे अपना फोन नंबर दे देती है ताकि आगे चलकर दोनों साथ में काम कर सकें। एना के जाने के बाद फ्रैंक अकेला कमरे में बैठा एना के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे एना पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इसके बाद फ्रैंक अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए गाड़ी लेकर बाहर निकलता है। वो कई लड़कियों को ध्यान से देखता है और उन पर नजर रखता है, पर उसे अपनी नई पुतले के लिए कोई भी सही लड़की नहीं लगती। दरअसल फ्रैंक ने बचपन से ही देखा था उसकी माँ कैरेक्टरलेस औरत थी, इसलिए जब उसे कोई भी लड़की कैरेक्टरलेस लगती है तब वो उसे मार देता था। उसी रात में फ्रैंक को एक लड़की दिखती है जो एक डांसर होती है। वो उसका पीछा करने लगता है और जब डांसर लड़की सुनसान जगह पर अकेली होती है तब फ्रैंक उसके पीछे पड़ जाता है। डांसर लड़की को भी एहसास होता है कि फ्रैंक उसका पीछा कर रहा है। वो डर जाती है और उसका पीछा करने से मना करती है, पर फ्रैंक पीछा करना बंद नहीं करता। डांसर लड़की भागते हुए पार्किंग के पास पहुंचती है, पर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। डांसर लड़की गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगती है, पर फ्रैंक को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। वो चाकू से फिर से हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है और उसके सिर की खाल काटकर उसके बाल अपने पुतले पर लगाने के लिए अपने घर ले जाता है। अगले दिन एना फ्रैंक के स्टोर में आती है जहां वो पुतलों को ठीक कर रहा होता है।
एना पुतले की तस्वीरें लेने लगती है और उससे पूछती है कि उसे कुछ पुतले अपने एग्जीबिशन के लिए चाहिए। इस पर फ्रैंक बिना हिचकिचाए उसे पुतले देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहां फ्रैंक की नजर सिर्फ एना पर होती है। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर फ्रैंक मनी मन एना से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अपने हिंसक रूप को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां लेना शुरू कर देता है। लेकिन फ्रैंक खुद पर काबू नहीं रख पाता और लड़कियों की जान लेता रहता है। रात में फ्रैंक घर पर होता है और टीवी में समाचार देखता है, जहां पुलिस शहर में हो रही हत्या के मामलों की छानबीन कर रही होती है। इसके बाद फ्रैंक एना से मिलने के लिए उसकी दुकान के बाहर जाता है, जहां एना काम करती है। फ्रैंक उसको दूर से देखते हुए फोन पर उससे बात करने लगता है। दोनों कल साथ में फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। अगली रात दोनों मूवी देखने जाते हैं, जहां फ्रैंक को फिल्म में अपने ही किए गए हत्याओं का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे देखकर वो अजीब महसूस करता है। फिल्म खत्म होने के बाद एना और फ्रैंक थिएटर के बाहर आते हैं। तभी एना के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जो उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाता है। फ्रैंक एना से पूछता है कि किसका कॉल था, तब वो जवाब देती है, मेरा बॉयफ्रेंड जो मुझे बार में मिलने बुला रहा है। ये सुनकर फ्रैंक को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि एना सिंगल है। एना फ्रैंक को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती है, पर फ्रैंक जाने से इनकार कर देता है। तब एना टैक्सी लेकर फ्रैंक को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने निकल जाती है। अगले दिन फ्रैंक एना के एग्जीबिशन में जाता है, जहां उसने फ्रैंक के बनाए हुए पुतलों को रखा होता है, जहां कई लोग पुतले देखने के लिए आए हुए होते हैं। एना फ्रैंक को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। लेकिन एना के बॉयफ्रेंड को देखकर फ्रैंक के अंदर गुस्सा भर जाता है। कुछ देर के बाद जब एना का बॉयफ्रेंड वॉशरूम जाता है, तो फ्रैंक भी उसके पीछे चला जाता है। वहां पर एना का बॉयफ्रेंड उसे देखकर कहता है कि ओह, तुम वही हो ना, एना के पुतले बनाने वाले दोस्त। फिर वो फ्रैंक की बेइज्जती करके चला जाता है, जिससे फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद फ्रैंक जब वॉशरूम से बाहर आता है, तब एना उसे अपने बॉस से मिलवाती है और बॉस को बताती है कि फ्रैंक ने उसे अपना पुतला दिया है। फिर एना एग्जीबिशन में आए बाकी लोगों से मुलाकात करने चली जाती है। तब एना की बॉस फ्रैंक को उसके पुतले का मजाक उड़ाती है और उसे अपशब्द कहने लगती है। फ्रैंक गुस्से में उसे घूरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि एना की बॉस असल में उसकी अपनी माँ है, जो किसी और रूप में उसके सामने खड़ी है। पर असल में उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी होती है। लेकिन फ्रैंक का दिमाग उसे भ्रम में डाल देता है। जब एना की बॉस अकेले घर जाने के लिए निकलती है, तो फ्रैंक उसका पीछा करता है और उसके घर का पता देख लेता है। रात में जब एना की बॉस बाथटब में नहा रही होती है, तभी फ्रैंक घर में घुस जाता है और उसके पास आता है। उसे देखकर बॉस डर से चीखने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसका गला पकड़ लेता है और बार बार पानी में डुबाने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब बॉस को होश आता है, तो वो बेड में खुद को बंधा हुआ पाती है। वो रोते हुए फ्रैंक से उसे छोड़ने की विनती करती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि तुम मेरी माँ हो, जो अपना रूप बदलकर यहाँ पर आई हो। तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, हमेशा मुझे नजरअंदाज करती रही। फिर गुस्से में आकर फ्रैंक बॉस को चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक उसके भी सिर की खाल उतार लेता है, ताकि वो उसे अपने पुतले में लगा सके। अगले दिन फ्रैंक एना को कॉल करके अपने दिए हुए पुतलों को वापस मांगता है। एना रोते हुए कहती है, कल रात मेरी बॉस के घर में उसका मर्डर हो गया और पुलिस अब मुझसे पूछताछ कर रही है, जिसके चलते मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये सुनकर फ्रैंक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब फ्रैंक एना के घर पहुंचता है, तो वहां एक लड़के को देखता है। एना उसे बताती है कि ये उसका पड़ोसी है। फिर वो लड़का कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो जा रहा है। जब फ्रैंक और एना अकेले होते हैं, तो एना बताती है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पर एना को लगता है कि उसे कल रात अपनी बॉस के साथ रहना चाहिए था, लेकिन फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को इस मर्डर का जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए, जो होना था वो हो गया है। फ्रैंक उसे सांत्वना देने के लिए एना के कंधों की मालिश करने लगता है और उसके बालों को देखकर कहता है, इंसान के शरीर में सिर्फ बाल ही है जो कभी सड़ते नहीं है। एना अभी भी रो रही होती है, तभी फ्रैंक गलती से बोल देता है कि तुम्हारी बॉस यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती थी, लेकिन जब वो मुसीबत में थी तो उसने तुम्हें फोन करके क्यों नहीं बुलाया। ये सुनकर एना चौंक जाती है। वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी बॉस कहाँ रहती है। फ्रैंक समझ जाता है कि वो फंस गया है, इसलिए वो बता देता है कि एना की बॉस और बाकी गायब हुई लड़कियों के मरने के पीछे उसका हाथ है। एना को समझ में आ जाता है कि फ्रैंक ही असली किलर है, जिसने उसकी बॉस और बाकी लड़कियों को मारा है। एना जल्दी से किचन से चाकू उठा लेती है और फ्रैंक को घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक जाने से मना कर देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे एना फ्रैंक के हाथ में चाकू मारकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और अपने पड़ोसी लड़के को आवाज लगाती है। फ्रैंक दरवाजा खटखटाकर एना से कहता है कि डोर खोलो एना, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उसका पड़ोसी शोर सुनकर घर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। फ्रैंक जल्दी से मांस काटने का बड़ा चाकू उठाकर छुप जाता है। जैसे ही पड़ोसी घर के अंदर आता है, फ्रैंक पीछे से निकलकर उस पर मीट क्लेवर से हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है।
इसके बाद फ्रैंक वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक देता है और एना से कहता है कि डोर खोलो एना, लेकिन एना अंदर से दरवाजा नहीं खोलती। तभी फ्रैंक गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और एना को पकड़कर उसका गला घोट देता है, जिससे एना तड़पते हुए बेहोश हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक एना को बेहोशी की हालत में अपनी गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट में डालकर उसे घर ले जाने के लिए निकल जाता है। एना को जब आधे रास्ते में होश आता है तब उसे कार की पीछे वाली सीट में फ्रैंक का रखा हुआ एक पुतला दिखता है। वो उस पुतले से हाथ निकालती है और फिर मौका देखकर वो फ्रैंक के पेट में कई बार वार करती है, जिससे फ्रैंक घायल हो जाता है। जबकि एना सड़क पर भागती है और फ्रैंक उसको पकड़ने के लिए घायल हालत में धीरे धीरे आता है। एना रास्ते में गुजरती हुई कार को रोककर मदद मांगती है और कार के अंदर बैठ जाती है। ड्राइवर फ्रैंक को गाड़ी के आगे खून से लथपथ देखकर घबरा जाता है और अपनी कार से उसे कुचल देता है। फ्रैंक को टक्कर मारने की कोशिश में ड्राइवर का अपनी गाड़ी से कंट्रोल बिगड़ जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एना जख्मी हो जाती है, जबकि ड्राइवर मारा जाता है। एना किसी तरह कार से बाहर निकल जाती है। यहाँ खून से लथपथ फ्रैंक जानलेवा रूप से घायल एना के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। पर एना की हालत काफी खराब होती है और अब वो मरने वाली होती है। एना के मरने से पहले फ्रैंक उसके सर की खाल निकाल लेता है और फिर एना की मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपने घर लौटता है और एना के बालों को दुल्हन के जोड़े में सजे एक पुतले में लगा देता है। फिर उस पुतले को फ्रैंक अपने बिस्तर पर रख देता है ताकि उसके साथ वो रह सके। तभी फ्रैंक को कई लड़कियों का हेलुसिनेशंस आता है जिन्हें उसने मारा था। वो उस पर हंसते हुए उसका मजाक बनाती है। वो सभी लड़कियां फ्रैंक के पास आती हैं और उसे अपनी उंगलियों से नोच नोच कर मार डालती हैं। असल में फ्रैंक ने खुद को ही मार डाला था। कुछ देर के बाद जब एक स्वाट टीम फ्रैंक के घर के अंदर घुसती है तो उन्हें फ्रैंक मरा हुआ मिलता है। दरअसल फ्रैंक हमेशा से अकेला होता है और उसकी दुनिया पूरी तरह से खून, डर और हेलुसिनेशन से भर चुकी थी। पर जब उसने एना को देखा तब उससे प्यार हो गया और वो चाहता था कि वो अपने इस किलर रूप को खत्म कर दे। पर फ्रैंक ऐसा कभी भी नहीं कर पाया और उसकी मानसिक हालत उस पर भारी पड़ गई और आखिरकार वो मारा गया और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप एना की जगह होते तो क्या आप फ्रैंक की हरकतों को पहले ही समझ पाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।